विजय कुमार मिश्र, प्रवक्ता गणित, राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा रुद्रप्रयाग। आव्यूह से संबंधित तीसरा टॉपिक बनाने जा रहा हूं और इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें है आव्यूहों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। दो आव्यूहों ए और बी का गुणनफल ए बी तभी ज्ञात कर सकते हैं जबकि ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर हों, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या, यानी ए एम क्रॉस पी इंटू बी पी क्रॉस एन इक्वल टू ए बी एम क्रॉस एन होगा। यानी जो प्राप्त आव्यूह होगा उसके पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का स्तंभ, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा इसका क्रम। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म। आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म में नंबर 1, यदि ये दो आव्यूह ए और बी का गुणन का अस्तित्व ए बी है अगर, तो बी ए का होना आवश्यक नहीं है। यदि ए बी है तो बी ए कोई जरूरी नहीं है। आव्यूहों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, यानी ए बी कोई जरूरी नहीं है कि ये बराबर बी ए के हो। आव्यूहों का गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, ये तुम्हारा साहचर्य नियम का पालन करता है। आव्यूहों का गुणन वितरण नियम का भी पालन करता है, यानी ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, या दाएं साइड से करेंगे तो ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये होता है। आव्यूहों का गुणन में गुणनात्मक तत्समक जो इकाई आव्यूह होता है ये भी प्राप्त होता है। आई ए इक्वल टू ए आई, ऐसा भी होता है। आव्यूहों का गुणन निरसन नियम का पालन नहीं करता है, यानी ए बी इक्वल टू ए सी है तो कोई जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये निरसन नियम का पालन नहीं करता है। अगला है किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए डैश इक्वल टू ए होता है। ए की घात 1 बराबर 1, ए टू द पावर 1 इक्वल टू ए। ऐसे ही ए टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर m प्लस n इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, ए टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m n। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, यदि a इक्वल टू ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी, तो दर्शाइए ए स्क्वायर एक शून्य आव्यूह है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, यानी ए का वैल्यू हो गया ए बी बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं, और माइनस ए क्यूब प्लस माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी, और इधर दूसरे कॉलम में ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी एक कट करके 0 हो जाते हैं, 0 0 0 0, ये शून्य आव्यूह प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, तो दिखाइए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2 इक्वल टू 0, जहाँ पर 0 एक शून्य आव्यूह है। तो a इक्वल टू है तुम्हारा 3 1 माइनस 1 2, a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू ए, यानी 3 1 माइनस 1 2 और 3 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 9 माइनस 1 और 3 प्लस 2। ऐसे ही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो -3 -2 और -1 प्लस 4, यानी ये तुम्हारा प्राप्त होता है 8 5 -5 3।
अब यहाँ जब सिंप्लीफाइड करते जो क्वेश्चन दिया हुआ है a² माइनस 5a प्लस 7i2, तो a² हो गया 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5, और a का वैल्यू हो गया 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7, i हो गया तुम्हारा 1 0 0 1, और सरल करते हैं जब ये तो 8 5 माइनस 5 3 और माइनस 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे 7 0 0 7, और सिंप्लीफाइड करते हैं जब तो तुम्हारा ये 8 माइनस 15 प्लस 7 माइनस 5 5 माइनस 5 0, और माइनस 5 प्लस 0 3 माइनस 10 प्लस 7, यानी ये तुम्हारा 0 0 0 0 ये प्राप्त होता है, और ये शून्य अवयव प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, यदि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, तो दर्शाइए एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू का एफ एक्स प्लस वाई। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0 है, साइन एक्स कॉस एक्स 0 और 0 0 1 है ये। तो इसी प्रकार एफ वाई हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई और 0 0 0 1, और एफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई भी सेम उसी प्रकार कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 और साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अब लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये आता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई 0 साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई 0 0 0 1, और सरल करने पर प्राप्त होता है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, और ये प्राप्त होता है आपको एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। अगला इसी से संबंधित है तुम्हारा परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश या ए के ऊपर टी लिख देते हैं। उदाहरण है तुम्हारा, यदि ए इक्वल टू 2 1 माइनस 3 0 और 3 4, तो इसका परिवर्त होगा पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो तो इसकी पंक्ति क्या है, एक कॉलम जैसे हो गया इसका तुम्हारा 2 माइनस 3 3, तो इसको पंक्ति में कर दो 2 माइनस 3 3, और ये दूसरा वाला कॉलम जो है 1 0 4, इसको कर दो 1 0 4 पंक्ति में, तो ये डैश का मान तुम्हारा ये प्राप्त हो जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात है नंबर 1, आव्यूह ए का आई जेमा अवयव आव्यूह ए डैश का आई में अवयव के बराबर होता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना है। यदि आव्यूह ए का क्रम mn है तो ए डैश का क्रम n a क्रॉस m होगा, ये भी क्रम इसका बदल जाएगा। परिवर्त आव्यूह का गुण, यदि ए एक आव्यूह है तो ए डैश का डैश निकालेंगे, परिवर्त का परिवर्त निकालेंगे तो ये तुम्हें वही आव्यूह प्राप्त होगा। यदि ए और बी समान क्रम के आव्यूह हैं तो ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये प्राप्त होगा ए। और के इंटू ए का डैश इक्वल टू के ए डैश प्राप्त होगा, और ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश प्राप्त होता है। सममित आव्यूह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू ए। एग्जाम्पल है, यदि ए इक्वल टू 2 1 माइनस 5 1 3 0 माइनस 5 0 माइनस 4, तो ए डैश जब निकालेंगे तो इसके कॉलम को चेंज करिए। कॉलम जैसे इसका है तुम्हारा 2 1 माइनस 5, तो इसको कर दो पंक्ति में 2 1 माइनस 5, और इसका 1 3 0, तो 1 3 0 पंक्ति हो गया इसका, माइनस 5 0 4, तो ये हो गया तुम्हारा इसके पंक्ति में माइनस 5 0
4। तो ये देख रहे हैं ए डैश इक्वल टू ए प्राप्त हो रहा है। तो ये तुम्हारा सममित आव्यूह का एग्जाम्पल है। सममित आव्यूह के लिए आई जे अवयव जो होता है ए का, ए डैश का जे आई अवयव दोनों समान होते हैं। विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह। तो एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह होता है, जबकि ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो। एग्जाम्पल है तुम्हारा ए इक्वल टू है 0 2 -1 और 2 0 -3 और 1 -3 0। तो इसका ए डैश तुम्हारा निकालोगे जब, तो इसके कॉलम को पंक्ति को कॉलम में बदलो तो आएगा 0 2 -1 -2 0 3 1 -3 0। इस प्रकार ये जो तुम्हारा कॉलम प्राप्त आव्यूह प्राप्त हो रहा है, माइनस साइन बाहर ले लो तो -0 2 -1 और -2 0 3 1 -3 0 और ये -a के बराबर प्राप्त होता है। तो इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। यहाँ मुख्य विकर्ण आप देख रहे हैं, मुख्य विकर्ण जो आपका है ये है और इसके सभी अवयव 0 0 0 हैं। तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। इसका रीजन है, मान लो कोई ए आई जे है, विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह के लिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, और विकर्ण के आव्यूह जो है वो आई और जे का वैल्यू बराबर होता है। आई इक्वल टू जे अगर रख दोगे, आई इक्वल टू जे रखने पर आप प्राप्त होगा ए आई इक्वल टू ए आई माइनस तो 2ai इक्वल टू 0। यानी विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, ये याद रखना। दूसरा है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में प्रकट कर सकते हैं। यदि मान लो कोई एक वर्ग आव्यूह है ए, तो ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश हो सकता है। 1/2 कॉमन ले लोगे तो ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ए प्लस ए डैश जो होगा ये सममित आव्यूह होगा और ए माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होगा। अगला है क्वेश्चन, यदि ए इक्वल टू 2 8 -7 3 और बी इक्वल टू -1 3 2 -4 तो सिद्ध करो ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ये क्वेश्चन है। तो इसमें चलिए ए इक्वल टू हो गया 2 8 -7 3, बी इक्वल टू -1 3 2 -4। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 2 8 -7 3 प्लस -1 -1 3 2 -4। तो इसको ऐड करोगे तो प्राप्त होगा 1 11 -5 1। अगला इसी का पार्ट आता है, ए प्लस बी डैश निकालोगे तो इसका 1 11 और -5 1, इसका पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में कर दोगे तो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा 1 -5 और 11 -1। अब इसका उस तरीके से निकालो, ए डैश इक्वल टू है तुम्हारा 2 8 -7 3 का डैश कर दोगे तो कॉलम को पंक्ति में, पंक्ति को कॉलम में चेंज कर दो तो हो जाएगा 2 -7 8 3। ऐसे ही बी डैश को निकालोगे तो बी -1 3 2 -4 का डैश कर दोगे तो ये तुमको प्राप्त हो जाएगा -1 2 3 -4। और इनको ऐड करो ए डैश प्लस बी डैश तो ये तुमको प्राप्त होता है 2 -7 8 3 प्लस -1 2 3 -4। और ये सेम वही चीज़ प्राप्त होता है 1 -5 11 -1। यानी ए बी डैश, ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अगला क्वेश्चन है, यदि ए इक्वल टू 0 1 2 और बी इक्वल टू 3 2 1 तो सिद्ध करो ए डैश ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 0 1 2, तो ए डैश क्या हो जाएगा 0 1 2 कॉलम में हो जाएगा, कॉलम को पंक्ति में कर देंगे। बी है 3 2 1 तो बी डैश हो जाएगा 3 2 1। अब ए बी निकालो, ए बी निकालोगे तो ए का हो गया 0 1 2, बी हो गया 3 2 1। और इसके कॉलम, पंक्ति को कॉलम में जब मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे 0 का गुणा 3 में हुआ तो 0 हुआ,
0 का 2 में करोगे 0 0, फिर 1 का 3 में 3 आया, 1 का 2 में 2 आया, और इस तरह से तुम्हारा प्राप्त होता है 0 0 0 3 2 1 6 4 2। और ए बी डैश जब प्राप्त करोगे तो इसका कॉलम को पंक्ति में, पंक्ति को कॉलम में कर दोगे तो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा 0 0 0 3 2 1 6 4 2। अब बी डैश ए डैश ज्ञात करो। बी डैश ए डैश ज्ञात करोगे तो बी डैश हो गया 3 2 1 और ये हो गया तुम्हारा 1 0 1 2। मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी प्रकार, तो 3 का 0 में किया 0 आया, 3 का 1 में किया 3 आया, 3 का 2 में 6 आया, 3 का 0 2 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, 2 का 2 में 4, 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 1 का 2 में 2। इस प्रकार तुमको सेम वही ए बी डैश प्राप्त होता है। यानी ये हमें इस प्रकार सिद्ध होता है कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी समान क्रम के सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध करो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। दिया हुआ है ए और बी सममित आव्यूह हैं तो ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी होगा। अब ए बी माइनस बी ए का डैश निकालोगे तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश हो जाएगा सेम रूल से। अब ए बी डैश को क्या लिख सकते हैं, बी डैश इंटू ए डैश, माइनस बी ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटू बी डैश। अब चूँकि ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी, तो बी ए माइनस ए बी हो जाएगा। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा तो ए बी माइनस बी ए प्राप्त होगा। इस प्रकार ये एक विषम सममित आव्यूह है। थैंक यू बेटे, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो इसी व्युत्क्रम आव्यूहों का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा बताया जाएगा, जरूर देखिएगा।